और राजस्थान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान पुलिस का नया फरमान, नए फरमान में दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं। नौ मुस्लिम कांस्टेबल को पहले दाढ़ी रखने की थी इजाजत, पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने रद्द की इजाजत। पारस देशमुख हैं अलवर पुलिस सुपरिंटेंडेंट। तो बड़ी खबर राजस्थान से, बड़ी खबर इस वक्त की। राजस्थान पुलिस का नया फरमान आया है। नए फरमान में दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं। नौ मुस्लिम कांस्टेबल को पहले दाढ़ी रखने की थी इजाजत, पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने रद्द की ये इजाजत। पारस देशमुख हैं अलवर पुलिस सुपरिंटेंडेंट। तो बड़ी खबर, दाढ़ी रखने को लेकर एक नया फरमान राजस्थान पुलिस का। नए फरमान में दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। नौ मुस्लिम कांस्टेबल को पहले दाढ़ी रखने की थी इजाजत, पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने रद्द की है ये इजाजत। पारस देशमुख हैं अलवर पुलिस सुपरिंटेंडेंट। हमारे नुमाइंदे अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्या है ये पूरा मामला, नया फरमान और वो भी राजस्थान में? जी बिल्कुल, ये अलवर का मामला है और जाहिर सी बात है, आप जब जानते होंगे कि राजस्थान का अलवर हर थोड़े वक्त में किसी न किसी नई वजह से सुर्खियों में आ जाता है जी। और आज जो ये वजह बनी वो सुपरिटेंडेंट का ये ऑर्डर है, जो कि पिछले एक साल में 2 और 3 अलग अलग महीनों में एक एक करके ये परमिशन जारी की गई थी। वो तमाम जो पुलिस पर्सनल्स हैं जिन्होंने परमिशन दी थी बाकायदा पूरे तरीके से, क्योंकि वो अपने रिचुअल्स को फॉलो करना चाहते थे, जाहिर सी बात है दाढ़ी रखना चाहते थे जी। और जो अब्बास खां हैं उन्हें जून में परमिशन दी थी, अरशद खां हैं उनमें जुलाई में ये परमिशन दी गई थी, जबकि समरदीन, जैकम खान और इसराइल अहमद को अगस्त के अंदर परमिशन दी गई थी। 3 मोहम्मद साहिद निसार और छोटे खां को यहाँ पर अगस्त और सितंबर के बीच परमिशन मिली थी। जब इन तमाम परमिशंस को इकट्ठा किया, जो पुलिस हैं अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट हैं अलवर के, उन्होंने और आज एक बड़ा ऑर्डर कल की डेट में उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर निकाला, जो कि उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि कार्यालय के जो आदेश थे, जो कि पहले में दाढ़ी रखने के दिए गए थे, जिसमें अनुमति दी गई थी, इजाजत दी गई थी जी, उससे बहुत ही तुरंत प्रभाव से, यानी बहुत फास्ट इफेक्ट से उन्होंने रद्द कर दिया है। और इसकी वजह क्या बताई जा रही है, इसको रद्द करने की और ये नए फरमान की वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, इसकी वजह अभी कोई जारी बताई नहीं की गई है, क्योंकि हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस का जो है इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था कि पुलिस को लेकर के लोगों की एक इमेज होती है जो कि किसी धर्म से या किसी उस चीज से संबंधित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस सरकारी है और उसको उनका काम कानून की हिफाजत करना है, तो उन्हें लेकर के कोई सिंबल बने या कोई सोच बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी उनसे बातचीत करने की कोशिश जारी है और बड़ी परेशानी इसलिए हो सकती है क्योंकि एक बड़े पैमाने पर अलवर जिले में देखा जाए तो जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनमें सिख समाज के लोग भी मौजूद हैं, जो कि दाढ़ी रखते हैं और दूसरे तरीके से अपनी जो अगर देखा जाए मजहबी रिचुअल्स को पूरा करते हैं। लेकिन इस फैसले को कितना डिटेल में जाएगा और कितना इसको प्रैक्टिकली एनालाइज किया गया है, ये भी समझना मुश्किल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल राजस्थान पुलिस, जिस तरह से अरबाज ने कहा, अलवर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहा है और इस बार अलवर सुर्खियों में आया है तो दाढ़ी की वजह से। तो राजस्थान पुलिस का ये नया फरमान है कि दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है। 9 मुस्लिम कांस्टेबल्स को पहले दाढ़ी रखने की इजाज़त थी, पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने इस इजाज़त को फौरी असर के साथ रद्द कर दिया है। पारस देशमुख अलवर पुलिस सुपरिंटेंडेंट है। ये बात अब कहां तक जाएगी, क्या वजह है, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, पहले इजाज़त क्यों थी और अब इजाज़त क्यों रद्द की गई है, ये सारी चीज़ें एक एक कर सामने आएंगी जब, जैसा कि अरबाज ने कहा कि हमने उनसे बात करने की कोशिश की, जब बातचीत होगी तो पूरी वजूहात सामने आएगी। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहले इन 9 कांस्टेबल्स को दाढ़ी रखने की इजाज़त दी गई थी, एक कर साबिका बयान की अगर हम बात करें, जैसा कि अरबाज ने कहा था कि पहले उन्होंने इस तरह का बयान दिया था कि पुलिस की एक अपनी छवि है, पुलिस का अपना एक कैरेक्टर है, वो किसी मज़हब से नहीं जुड़ना चाहिए, कोई मज़हब का जो है सिंबल वहाँ नज़र नहीं आना चाहिए। ये बात उनकी सही है, लेकिन क्या पुलिस डिपार्टमेंट में दाढ़ी रखने वाले लोग कई मज़हब के लोग हो सकते हैं? जैसा कि अरबाज ने कहा कि अगर अलवर राजस्थान की बात करें तो कई अलवर में अगर ख़ासकर बात करें तो सिख गिरोह के लोग, सिख जो है तबके के लोग पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं, वो अपनी मजहबी तमाम चीज़ों को पूरा करते हैं। दाढ़ी उनकी मज़हब का एक अहम हिस्सा है, इस तरह से बताया गया है। तो ऐसे में शौकिया भी लोग दाढ़ी रखते हैं या उन्हें सूट करती है इस तरह की चीज़ें। तो मज़हब
से इसको न जोड़ा जाए। जिस तरह से दाढ़ी रखें न रखें, इस तरह का लिबास पहने, ये तो बात चीज़ें थी, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का अपना एक जो रवैया, जो तरीक़ेकार है, उनका अपना जो डिसिप्लिन है वो अपनी जगह सही है, तय है, लेकिन ये मसला कहीं मजहबी रंग इख्तियार न कर ले। इस चीज़ को देख कर के दाढ़ी एक तबका रख सकता है, दूसरा तबका इजाज़त लेकर भी नहीं रख सकता है। तो क्या वजह इसके पीछे की हो सकती है? पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको किस तरह से तय किया है? इजाज़त पहले दी गई थी, फिर अब रद्द क्यों की गई है? ये सारी वजूहात सामने आएगी तब पारस देशमुख जो कि अलवर पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को रद्द किया है। तो इसके पीछे रद्द करने की वजूहात क्या लगती हैं, ये धीरे धीरे सामने आएगी। बहरहाल राजस्थान के अलवर में अब दाढ़ी नहीं रखेंगे। दाढ़ी रखने के मामले में एक नया फरमान राजस्थान पुलिस का आ चुका है कि अब आप दाढ़ी नहीं रख सकते। जिन 9 जवानों को दाढ़ी रखने की इजाज़त दी गई थी फौरी असर के साथ, 9 मुस्लिम कांस्टेबल्स थे अलवर में, उन्हें दाढ़ी रखने की इजाज़त थी, वो रद्द कर दी गई है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक खबर और आ रही है मुंबई से बड़ी खबर। शिवसेना की मीटिंग में मुख्तलिफ बातों पर किया गया गौर और अरकान असेंबली को खुफिया मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। तो लगातार महाराष्ट्र में सरकार को बनने का मामला बड़ा टेढ़ा ही साबित हुआ। बातचीत हुई, कई लगातार मीटिंगें हुई एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की। अब ये तय पा गया है कि शिवसेना की मीटिंग में मुख्तलिफ बातों पर गौर खौस किया गया है। अरकान असेंबली को खुफिया मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा सरकार बनने तक। तो मुंबई से बाहर न जाने की अरकान असेंबली को हिदायत दी गई है। शिवसेना के सभी अरकान एक साथ एक जगह पर रहेंगे। जी हाँ, शिवसेना के सभी अरकान एक साथ एक जगह पर रहेंगे। साबिक में भी शिवसेना के अरकान को एक होटल में रखा गया था ताकि किसी तरह की खरीद फरोख्त ना हो। तो मौजूदा सूरत हाल के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, शिवसेना का ये कहना है, और किसी भी वक्त शिवसेना हुकूमत साजी का दावा कर सकती है पेश। मुंबई से एक और बड़ी खबर आ रही। कांग्रेस एनसीपी की मीटिंग शुरू हो गई है। जैसा कि कल ही बताया गया था कि कांग्रेस एनसीपी शिवसेना को मदद देने के लिए तो तैयार हुए, लेकिन सरकार की शक्ल सूरत क्या होगी, किस तरह का ढांचा होगा, कांग्रेस एनसीपी इसको लेकर मीटिंग कर रही है। एनसीपी लीडर अजित पवार, धनंजय मुंडे और दिलीप पाटिल मीटिंग में मौजूद हैं। कांग्रेस के मानिक राव, पृथ्वीराज चौहान और विजय वेडेटवार मीटिंग में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी भी मीटिंग में हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के 3 अरकान असेंबली भी मीटिंग में शरीक हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस एनसीपी की मीटिंग चल रही है कि शिवसेना के साथ किस तरह की सरकार देखने को मिलेगी। और मुंबई से हमारे सीनियर नुमाइंदे अमित रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से कल भी आप